एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं अपने गांव का कुछ नज़ारा। जैसा कि आप लोग को शहर में रहते होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि गांव कैसे दिखता है, तो आप सभी को मैं आज अपना गांव दिखाने वाला हूं कि मेरा गांव कैसा दिखता है और कैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये गाँव में मेरे एक बगीचा है। जैसा कि कुछ अलग इसमें नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये पूरा ऐसा इधर शीशों का पेड़ है और इधर ताड़ का पेड़ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा इधर ताड़ का पेड़ है और कुछ अलग ही इधर नज़ारा देखने को मिलता है। और आगे कुछ अलग आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि धान का खेती जो होता है ना, मैं वो खेती दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग चावल वावल खाते हैं और चावल कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे चावल उपजता है, वो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊँगा। और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, सो इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए आगे का खेती आगे। हमारे गांव में ताड़ का खेती तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ताड़ का ताड़ी पिए होंगे, तो यहाँ पे ताड़ी बहुत चलता है और बहुत लोग ताड़ी पीते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा लोकेशन है, बहुत मस्त। इधर वीडियो शूट करने लायक एकदम है, बट कोई मैं हमारे गाँव पे लड़का नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट करता हूँ। लेकिन लोकेशन बहुत मस्त है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धान है। और यही धान है, इसी में से हम लोग को चावल मिलता है, जो सारा इंडिया पूरा विश्व खाता है, जो हम लोग चावल उपजाते हैं। और इसी तरह से चावल उपजता है। इसको हम सामने से लेकर जाकर दिखा रहे हैं आपको कि चावल कैसे उपजता है और कैसे मतलब होता है। इसको आपको धान में से चावल भी निकाल कर दिखाएंगे, तो आगे देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब धान है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये धान है और इस धान को मैं एक तोड़ लेता हूँ। जैसा कि मैंने इस धान को एक तोड़ लिया और तोड़ने के बाद इसमें आपको चावल निकाल कर दिखाता हूँ कि चावल कैसा इसमें से होता है। धान है जो कि सबसे महंगा ये धान बिकता है और हम इसको छीलेंगे तो इसमें से चावल निकलेगा जी। ऐसा ही धान होता है हमारे इधर। ये मेहका धान है जिसका बहुत ही ज़्यादा कीमत होता है और इसको जब कुटवाते हैं तो इसमें से चावल निकलता है। और यही पूरा इंडिया, पूरा विश्व खाता है यही चावल, जो हम लोग चावल उपजाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये सब धान है। इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये सब धान है। और जब धान कट जाता है, धान को खेती से काट दिया जाता है। उसके बाद इसका जब चावल बनता है, जब फिर खेत परती रहता है ना, तो जब खेत परती रहता है तो इसमें से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जब खेत परती रहता है तो इसमें मसूरी, सरसों, तीसी, केराई ये सब बोया। अभी देखिए ये जाम रहा है, एक पूरा खेत है और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जाम रहा होगा यहाँ पे। और इसमें फिर सरसों, तीसी, मसूरी को बोआता है। अभी खेत परती जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी जाम रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा इधर की देहात में खेती होता है। जैसा कि आप लोग, ऐसा आपको नज़ारा शहर में देखने को नहीं मिलेगा कि धान को काट कर इकट्ठा यहाँ पर गांजा गया है। और आपको पंजरे से दिखाने वाला हूँ कि देखिए ये सब बहुत सारा धान है इसमें और इसी का चावल बनेगा। यहाँ पर जब खेत में से हम लोग काट कर लाते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग खेत में से निकाल कर यहाँ पे देखिए लगाए हैं ढेर सा। और इधर देखिए काटा हुआ है धान। और इधर देख सकते हैं आप लोग कुछ दूर की जो धान काटा हुआ है उसी को लोग दा रहे हैं, जो कि धान यहाँ से दा कर मतलब सिर्फ धान बचेगा। देखिए छोटे छोटे बच्चा औरत लोग काम कर रही है और इसको दा कर और उसके बाद मिल पर जाएगा, चावल कुटाएगा और चावल कुटाने के बाद घर पे आएगा तो सब लोग खाएंगे। खेती करना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितने लोग, अंडे, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर और काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही मेहनत है खेती करना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मेहनत लगता है खेती करने में। जैसे शहरों में शहरों वालों को अपना रोजगार होता है, कंपनी होता है काम करने के लिए, उसी तरह हम लोग के देहात में यही काम होता है कि हम लोग अपना धान उपजाते हैं और उसमें लगा रहते हैं दिन भर। हम लोग का वही काम रहता है। ये रहा हमारे गांव का सड़क है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देहात में ऐसा ही सड़क मिलता है जिस पर लोग जाते हैं, गाड़ी घोड़ा जाते हैं। और वहाँ पे धान का ढेर सारा बोझ रखा गया है और उसको मैं भी दिखाने वाला हूँ। हमारे गांव का स्कूल, इसमें 1 से लेकर 8 तक बच्चा पढ़ता है, यानी कि मिडिल स्कूल है और बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना दूर में इधर स्कूल है और इससे इधर जाएंगे तो देखिए अभी उधर इतना स्कूल है। बगल में टंकी है और स्कूल के सामने पोखरा है। जैसा कि आप पोखरा का भी कुछ लोकेशन दिखा दे रहा हूँ जैसे। और पोखरा के पेड़ पर घर है और उधर उस कोने में मेरा भी घर है। जैसा कि 2 पीपल का पेड़ उधर साइड में दिख रहा है, उसी पीपल के सामने मेरा भी घर है। और पोखरा बहुत बड़ा है। ऐसा पोखरा इधर एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ वजह से, कुछ पेड़ के टूटने की वजह से कुछ बिखरा हुआ पोखरा लग रहा है, लेकिन बहुत ही भारी पोखरा है, हमारे घर के सामने ही है। और स्कूल का नज़ारा देखिए, ऐसा कुछ गजब लग रहा है। तो देखिए इसमें बच्चा भी पढ़ के चल गए। मैं अभी शाम को वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी 25 में पढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुछ गजब का नज़ारा, जैसे जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से ये है नीचे का कुछ नज़ारा और ऊपर में भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि देखिए ऊपर में भी कुछ ऐसा ही है। तो बहुत ही अच्छे स्कूल है और उसमें 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते हैं
बहुत ही मस्त नज़ारा है इधर का, देखिए। और ये है हमारे पोखरा का नज़ारा, जिसको आप लोग तालाब या और कुछ बोलते हैं, हम लोग इधर इसको पोखरा बोलते हैं। और एक पोखरा के आगे का नज़ारा है कुछ, और देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रहा है गाँव। तो इधर देख रहे हैं स्कूल के सामने कुछ मंदिर है छोटा मोटा, यानी ये शक्ति दाई का मंदिर है। और इधर आप देखिएगा तो शंकर जी का मंदिर है, मतलब छोटा मोटा ऐसे बनाया गया है। और पोखरा के सामने तो हर जगह रहता ही है। इधर देखिए ये वाला सती माई का मंदिर है, ये वाला जो है ये शंकर जी का है। उधर भी कई सारे मंदिर हैं जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं। तो इधर भी ये पीपल का पेड़ है। बहुत अच्छे लोकेशन पे हम लोग रहते हैं, बट मज़ा आता है देहात में रहकर। सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। तो आज खेसारी लाल यादव जी का भी गाना आया है, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। सारेगामा हम भोजपुरी के चैनल पर रिलीज हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पानी पानी। और ये देखिए हम स्कूल पर चढ़े हुए हैं अपने स्कूल पे, और स्कूल के ऊपर का कुछ नज़ारा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गजब का सिवान दिख रहा है। हम लोग का सिवान है जहाँ पे धान उपजता है, गेहूँ उपजता है, सरसों उपजता है, जो भी है इधर उपजता है। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। देखिए यहाँ पर सब इधर खेती दिखेगा। इस साइड में आप जितना भी देखेंगे, जितना से दूर तो दूर आप लोग को सिवान देखने को मिलेगा। इधर का मैंने सुबह में इधर ही से ब्लॉग बनाया था। आप लोग जो शुरुआत में वीडियो देखेंगे वो इधर ही का था। और सब में धान जो चावल होता है ना, वो धान कट गया है। और उसके बाद इसमें बोया गया है कुछ सरसों, गेहूँ, तीसी, मसूरी जो भी है बोया गया है इसमें। और इसके इधर साइड का मैं आपको लोकेशन दिखा, और देख सकते हैं इसके इधर का लोकेशन कुछ स्कूल पर चढ़ के मुझे ऐसा दिखने को मिल रहा है एकदम पूरा गजब। ये इधर सब गांव साइड है। और देखिए गांव का कुछ नज़ारा ऐसा होता है, बहुत मस्त छोटे छोटे घर होते हैं। और गांव में हर जगह पेड़ पौधे होते हैं, जैसा खुद आप लोग देखकर समझ गए होंगे कितना अच्छा लग रहा है गाँव मेरा।